ओके, और ये गूगल में ही खुल गया है, ये गूगल में ही खुल गया है। अगर आप क्रोम ब्राउजर में है तो खुल जाएगा, इसको आप ऐसे जूम कर सकते हैं और इसमें यहाँ पे डायरेक्टली आप राइट कर सकते हैं। यू कैन पुट डाउन योर नेम, यू कैन पुट डाउन द डेट एंड देन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग हेयर ओनली। और बाद में ये ध्यान रखिएगा कि जब इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे एक बटन है, तो और यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं इसमें ना, जैसे एक सेकंड, यहाँ पहले टाइप कर लेते हैं इसको। तो जब आप क्लिक करेंगे इस पे तो ऑप्शन आ जाएगा विद चेंजेस, विदाउट चेंजेस, तो विद चेंजेस पे करिएगा, विदाउट चेंजेस पे नहीं। ठीक है, तो डू इट ऑन विद चेंजेस, डोंट डू इट ऑन विदाउट चेंजेस। ओके, सो एवरीवन इज रेडी टू गो, सो प्लीज टाइप इन योर नेम, टाइप इन योर नेम लाइक दिस। तो नाम टाइप करेंगे आप यहाँ संजीव जैन एंड पुट इन द डेट। तो आप आज का डेट डाल दीजिए 1 जुलाई 2022। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। आपने नेम डाल दिया, आपने डेट डाल दिया। इसके अंदर में ना यहाँ पर आपको जो पूरा ये सेक्शन दिखाई देगा, अगेन ये मैं तो मीरो के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, रिलेशनशिप्स, अचीवमेंट्स, रिचुअल्स और वेल्थ। ओके, रिलेशनशिप्स, अचीवमेंट्स, रिचुअल्स और वेल्थ। अब इसकी जो लेफ्ट साइड है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो कॉलम है इसमें दिखा आ रहा है फाइनेंस, फिटनेस, फ्रेंड्स, फैमिली और फेथ। ओके, तो ये ना, इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ है टू रिमाइंड यू कि हम ये एरियाज कवर कर रहे हैं, बट इनका जो है इस कॉलम से, इस रो से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके गाइस, ठीक है। तो ये मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था, बट देन आई लुक डीप इनटू इट एंड आई थॉट कि नहीं, ये सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, कि दे आर कवरिंग दीज एरियाज, फाइनेंस, फिटनेस, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फेथ, सो दैट आप भी इन सब चीजों को कवर कर ले जो भी चीज हम लिखेंगे उसमें। ठीक है, बट इसका इस रो से कोई मतलब नहीं है। अब इसके अंदर में एक एक करके चलते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रिलेशनशिप्स। तो वो कहते हैं कि इस पूरे कॉलम के अंदर में बेसिकली हम क्या क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में ना इंपॉर्टेंट लोग कौन है आपके लाइफ में, आपके हिसाब से हु आर द वीआईपीज इन योर लाइफ, who would like to who would like to have more of in my life। आप चाहते हैं कि कौन लोग आपकी लाइफ में ज्यादा हों, वो कौन से लोग हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मेरी फैमिली में वाइफ है, बच्चे हैं, मॉम डैड हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, मेरी टीम में कौन लोग हैं जिनसे मैं एक लंबी रिलेशनशिप चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स कौन हैं। ठीक है, तो ये टाइप करिए गाइस। तो वो लोग जिनसे आप एक लंबी रिलेशनशिप चाहेंगे, इसमें आपकी फैमिली हो सकती है, अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहेंगे। तो यहाँ लिखा भी हुआ है 10 to 25 years एस्पिरेशंस, तो मतलब लॉन्ग टर्म। अब इसके अंदर में नेक्स्ट चीज, तो अब हम इसके नीचे आएंगे, तो जो नीचे वाला सेल है वो उसमें लिख के आ रहा है 1 year एक्टिविटीज। आपने ये लिख लिया कि मैं इन लोगों से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता हूं, मगर उस रिलेशनशिप के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो जैसे मेरे को अपनी सिस्टर की ट्रीटमेंट करानी है, इस बार मेरी वाइफ का 50th बर्थडे है, तो वो सेलिब्रेट करना है। ठीक है ना, बच्चों का जो करियर है, एजुकेशन है, उस पर फोकस करना है। तो मैंने सोचा हुआ है कि क्रूज वेकेशन लूंगा, हमारी फैमिली काफी बड़ी है, तो वी विल टेक देम ऑन अ बिग क्रूज वेकेशन। और एक टीम के साथ मैं एक प्लान बनाना चाहता हूँ जिसमें कि कुछ ओनरशिप वगैरह, उनको ना ऐसा लगे कि हाँ ये कंपनी हमारी ही है। ओके, तो आपने जैसे फोकस तो कर लिया कि मेरे किस किस के साथ में मैं रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता हूँ, बट उसके लिए आप क्या क्या एक साल में क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट आर दोज एक्टिविटीज दैट यू कैन डू इन द नेक्स्ट 1 month। ओके, एंड देयर व्हाट इज द एक्टिविटी दैट यू कैन डू इन नेक्स्ट 90 days, अगले 3 महीने में। जैसे मैं कहता हूँ कि भी चलो मैं वाइफ के साथ में कोई डेट नाइट रखूंगा, या बच्चों के साथ में, बच्चे गेम बहुत खेलते हैं तो गेम नाइट रखूंगा, राइट। या फिर मैं उनको बच्चों को ऑफिस में बुलाऊंगा, कुछ डिस्कशन करूंगा उनके साथ में। और मैं ज्यादा टाइम दूंगा लोगों को, क्योंकि मेरा ना थोड़ा रहता है कि काम को ज्यादा टाइम देता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि 6 to 8 hours मैं रिजर्व करूं अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए। 6 to 8 hours पर वीक आई विल डेफिनेटली एलोकेट टू पीपल। ओके, तो ये मेरा 1 year एक्टिविटीज हैं, ये मेरी इमीडिएट 90 days की एक्टिविटीज हैं। तो ये आप लोग भी लिखिए। और इसके अंदर नीचे एक और कॉलम है स्टॉप। तो वो ऐसी चीजें हैं कि जो आपको रुक जाना चाहिए, कि जो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जो आपकी ना एनर्जी सारी कंज्यूम कर लेते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके गोल से, आपको
जो है आगे नहीं बढ़ने देते। तो उन रिलेशनशिप को ग्रेसफुली आप जो है एग्जिट करो, या ऐसी एक्टिविटीज या जो आइडेंटिफाई करो जो कि आपको इस गोल से हटाती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भी मैं कोशिश करूंगा निकालने की ऐसी एक्टिविटीज को जो वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, जो मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, और वो टाइम मैं अपने रिलेशनशिप पे लगाऊंगा। तो अब आपको भी यही करना है। तो ये मेरा एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है ना। तो फैमिली के अंदर 1 ईयर की क्या गोल्स हैं, 90 डेज के लिए आप क्या कर सकते हो और क्या स्टॉप करना है। तो 90 डेज का मतलब क्या स्टार्ट करना है, तो ये 90 डेज के एक्शंस हैं, और आप 90 डेज में नेक्स्ट स्टॉप क्या करोगे। ओके ग्रेट। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। गाइज यहाँ तक सब क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो नाउ कम टू अचीवमेंट्स। तो जो ये सेकंड कॉलम है ये है अचीवमेंट्स। तो वर्ण का इसमें कहना है कि भी इसमें आपसे वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि भी आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें। ओके, कि हाउ डू आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड, हाउ कैन आई हेल्प दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी। तो मैं कैसे चाहता हूँ कि भी लोग कल मुझे कैसे याद रखें। ठीक है, बस क्या वो सिर्फ ये याद रखें कि हाँ भाई ये बंदा था और इसने बहुत पैसा कमाया, बड़ा अमीर आदमी था, क्या वो ऐसे याद रखें। ठीक है, और बड़ा ही लालची आदमी था, इसने कभी किसी से कुछ शेयर नहीं किया। ठीक है, या फिर आप कुछ और भी चीज ऐसी, अपार्ट फ्रॉम द मनी यू वांट टू लीव सम अदर लेगेसी। ओके, तो इसमें ना क्या इसके अंदर में देखने वाली बात है कि व्हाट आर द मेजर वेज यू वुड लाइक टू मेक एन इम्पैक्ट थ्रू योर वर्क। ओके, थिंग्स दैट आर बियॉन्ड मॉनेटरी गोल्स। तो आपके पैसे के गोल के अलावा आप कैसे चाहोगे और लोगों को इम्पैक्ट करना अपने काम के थ्रू। तो उसके अंदर में ऐसा होता है जैसे कि आप औरों को मेंटर कर रहे हैं। ठीक है, आपने कोई नॉन प्रॉफिट सेटअप कर दिया, कोई चैरिटी कर रहे हैं आप। ठीक है, तो थिंग्स दैट मेक यू फील गुड एंड गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज़ सुनी और फिर खुद भी एक्सपीरियंस करी। जैसे मैं रोटरी से जुड़ा और जगह से जुड़ा कि जब हम देते हैं उसी में हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलती है। तो देने में ही सबसे बड़ी खुशी है। अभी जैसे हम रिसेंटली, मेरे फादर भी मुझे कह रहे थे, कहते बड़ा कि ये गौतम अडानी है, ये देखो पता है जैन है। मैंने कहा अच्छा अडानी जैन होते हैं। कहते इसने 60,000 करोड़ दिया। मैंने कहा जैनी बहुत पैसा देते हैं। ठीक है, मैं भी करता हूँ, देखो वो भी करा, उसने भी करा। तो दीज आर द थिंग्स दैट मेक पीपल प्राउड। ठीक है ना। Now do the same for your personal life. Think about the ways you can make a difference to the key people in your life, right? तो आपको पैसे के अलावा आप कैसे और लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो, और कैसे आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो इस दुनिया में अपने काम के थ्रू। ओके, तो इवन जो काम मैं अभी, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, तो मेरा ये कहता है कि दिस इज लाइक, कई बार हो सकता है लोग कहें कि आप फ्री में पढ़ा रहे हो, कर रहे हो, तो मेरी टीम भी मुझे कई बार कहती है कि सर इसका चार्ज करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, हर एक चीज मैं चार्जेस के लिए नहीं करता। ये मुझे खुशी मिलती है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, और मैं भी सीखता हूँ जब सिखाता हूँ, राइट। तो अब मेरा पर्सनल गोल क्या है, हेल्प 5,000 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स रीच 10x इन देयर बिजनेस। कि 5,000 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को मैं कैसे 10x ग्रो करने में हेल्प कर सकता हूँ। मैं एक और मेरा गोल है लाइफ में कि मैं एक टेक ड्रिवन यूनिवर्सिटी बनाऊं, जिसमें कि एकदम ऐसी मेथोडोलॉजी हो जो कि इंडिया के नेक्स्ट लेवल के एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करे। ओके, देन ऑल्सो आई वॉन्ट टू हैव अ ग्रेट फैमिली रिलेशनशिप एंड अ स्टेलर मैरिज। कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी फैमिली रिलेशन रहे सबसे, मेरे ब्रदर से, मेरे फादर मदर, ठीक है, सिस्टर, और बहुत अच्छी मैरिज रहे और रिलेटिव से। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी किड्स हैं और जो मेरी टीम है वो भी बच्चों की तरह ही है मेरे लिए। मैं उनको हेल्प करूँ उनका लाइफ में पर्पस ड्रिवन एम्बिशन। तो मतलब उनका एक पर्पस फाइंड करने में, और जैसे होता है ना कि एम्बिशन की मेरे को इतने करोड़ कमाने, ऐसा नहीं कि मैं हाँ ये करना चाहता हूँ, इतने लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, पैसे तो आएंगे ही आएंगे। तो हेल्प देम फाइंड पर्पस ड्रिवन एम्बिशन इन देयर लाइफ। तो ये अब आपके लिए क्या है, तो पहले इसको आप नोट करिए कि व्हाट आर द थिंग्स अपार्ट फ्रॉम मनी दैट यू वांट टू अचीव। ओके, अब इसके अंदर में नेक्स्ट चीज आती है कि इस अचीवमेंट के अंदर में अब क्या आपके 1 ईयर एक्टिविटीज हो सकते हैं। ये गोल्स तो आपने बना लिए, बट 1 ईयर में आप क्या एक्टिविटीज ले सकते हो। ओके, तो मैंने इसमें जो नोट किया मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैंने नोट किया कि मैं ना कहता हूँ कि भी जो टेक मास्टरी एडवांस है, तो ज़्यादातर लोगों का ना ट्रेनिंग में यही प्रॉब्लम रहता है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन टीम डाली है। तो मैं उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं बल्कि उल्टा अब क्या करूँगा कि मैं जो बिग 4 कंसल्टेंट्स हैं, अर्न्स्ट एंड यंग, डेलॉयट वगैरह, तो मैं इनके टच में हूँ, और इनकी टीम की हेल्प लूंगा मैं टू अंडरस्टैंड कि हाउ व्हाट मेथोडोलॉजी दीज गाइज आर यूजिंग। ओके, तो उसमें से क्या चीज़ मैं सीख सकता हूँ, तो वो मैं अपनी टीम को सिखाऊंगा। और मैं एक ब्लूप्रिंट भी बनाऊंगा कि किस तरह की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में क्रिएट करना चाहते हैं। ओके,
और फैमिली का एक एक्टिविटी शेड्यूल बनाऊंगा। तो ये मेरा 1 ईयर का गोल होगा कि दीज आर द थिंग दैट आई वांट टू डू इन 1 ईयर। एंड इन 90 days what all things I want to do is कि भी meet consultants and understand their process, meet education experts for university। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, GL बजाज वाले, जिम्स वाले, NDIM वाले, तो उनसे मिलूंगा, उनसे प्रोसेस समझूंगा कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। और अगेन ये वीकली एक्टिविटी जो मेरी प्लानिंग होती है उसमें फैमिली का भी प्लान डालूंगा। और स्टॉप में भी मेरे को ऐसा कुछ खास ध्यान नहीं आया तो अभी, लेकिन आप डाल सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर में अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, रिचुअल्स। तो होता क्या है कि आप कुछ भी प्लान बना लो, कोई भी चीज़ आप बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान कर लो, बट रियलिटी में वो अचीव नहीं हो पाती अगर हम उन पे कंटिन्यूस काम ना करें। ठीक है ना? जैसे अगर आप हेल्दी होना चाहते हो तो उसके लिए आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन जो है 10 किलोमीटर भाग के आ गए और फिर आपने अगले 4 दिन तक कुछ नहीं किया। तो आप क्या करते हो, आप रिचुअल बना लेते हो कि एवरी मॉर्निंग 6:30 उठूंगा, 7 o'clock तक मैं हाफ एन आवर 1 hour वॉक करूंगा। तो व्हाट इज दैट? इट इज अ रिचुअल। एम आई राइट? ठीक है ना? तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको आपको आदत पड़ जाती है कि ठीक है मैं ना संडे के दिन जो है ये 11 बजे से 11:30 मैं किताब पढ़ता ही पढ़ता हूँ। ठीक है ना? या मैं इन फ्रेंड्स के साथ में मीटिंग करता ही करता हूँ। तो वो रिचुअल्स होने जरूरी हैं। तो यहाँ पे इनका क्या कहना है कि ऐसी क्या चीजें हैं, व्हाट ब्रिंग्स मी क्लोजर टू पीपल आई केयर अबाउट। तो व्हाट आर द थिंग दैट ब्रिंग यू क्लोजर टू पीपल यू केयर अबाउट, व्हाट एक्टिविटीज हेल्प मी मूव टुवर्ड्स माई लार्जर गोल। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरे को, जिन लोगों के बारे में केयर करता हूँ उनके पास लेके आती हैं और मेरे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं। और वो कहते हैं कि रूटीन सेट यू फ्री। तो ये जो वर्ण हार्निश है बार बार यही कहते हैं कि भाई, कई लोग कहते हैं कि नहीं हम बंदना नहीं चाहते, बट वो कहते हैं कि उल्टी बात है। एक्चुअली में रूटीन सेट यू फ्री। ओके, रूटीन सेट यू फ्री। एंड अंकुर, देर इज नो सच PPT दैट इज देयर। आई कैन शेयर द लिंक ऑफ द सोर्स। तो जहां से ये आया है मैं सभी के लिए शेयर कर देता हूँ फिर से। तो ये जो पूरा टेक्नोलॉजी है ये वर्ण हार्निश का है। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। यू कैन एस्टैब्लिश, तो इसने कहा कि रेगुलर रूटीन विल हेल्प यू अचीव लार्जर गोल्स। यू कैन एस्टैब्लिश रूटीन विद पीपल whose presence in your life supports your bigger goals, either personal goals or relationship goals। तो वो कौन से लोग हैं जो कि आपको अपने ये अचीवमेंट करने में हेल्प करेंगे। तो जैसे मैंने रिचुअल्स में लिखा कि मैं 1 ईयर, जैसे मेरा ईयरली फैमिली रिट्रीट प्लान करूंगा, तो हर साल पूरी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। ठीक है ना? और मेरा ना बड़ा मन रहता है कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में को जाना चाहिए, मैं नई नई चीजें सीखना चाहता हूँ। तो वो मैं करता नहीं, बट मैं प्लान करूंगा। ठीक है कि आई विल गो आउट। अभी तक तो कोरोना चल रहा था तो वी डिडंट डू दैट। ओके। एंड वीकली फैमिली एक्टिविटी प्लान, तो मैं ना फैमिली की एक्टिविटीज को प्लान नहीं करता, तो मैं ये भी करना शुरू करूंगा। तो मेरी वीकली प्लानिंग में जब करता हूँ उसमें फैमिली एक्टिविटीज को भी मैं प्रेफरेंस दूंगा। राइट? फिर एक मैंने और सोचा है कि मैं ना, क्यों ना मैं टेक एंटरप्रेन्योर्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उनको मिलूं मैं। उसके अंदर में और ट्रेनर्स भी हैं। तो उनको मैं वीकली बेसिस पे छोटे छोटे ग्रुप में एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाऊंगा और उनको मैं मिलूंगा। तो मे बी आई मीट देम। और इसी के अंदर मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। तो जैसे इसके अंदर में 1 ईयर एक्टिविटी, तो मैं कहता हूँ कि फिक्स शेड्यूल ऑफ अबव एक्टिविटीज, इन सारी एक्टिविटीज का एक शेड्यूल बना लूँ मैं। और मीट एटलीस्ट 1 MD पर वीक। तो जो एटलीस्ट एक मेरा स्टूडेंट है उससे मैं हर वीक मिलूं। एंड रिव्यू अबव गोल्स रूटीनली। तो ये जो गोल्स हैं इनको मैं रूटीनली मॉनिटर करूंगा कि इन पे मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ। ओके। अब इसमें मैंने सोचा है कि मैं 90 डेज में क्या शुरू करूंगा कि मैं फोर्टनाइटली मास्टरमाइंड मीटिंग रखूंगा। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे और फेलो ट्रेनर्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ में एक ग्रुप बनाऊंगा जिसके अंदर कि मैं हर 2 हफ्ते में एक मीटिंग करूंगा और ये गोल्स को रिव्यू करूंगा। और एक मेडिटेशन करूंगा शुरू, ताकि मैं अपने माइंड को काम कर सकूं और ज़्यादा इंस्पिरेशन ऊपर से ले सकूं। इसी को मैं स्टॉप क्या करूंगा कि आई विल स्टॉप वॉचिंग टीवी। तो टीवी कई बार ज़्यादा देख लेते हैं कि ये सीरीज वो सीरीज, ऑल्दो मैंने काफ़ी कम किया है। बट तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी हमें सपोर्ट नहीं करती। हो सकता है आप किसी चीज़ में आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। राइट? आप सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, इधर उधर लगे हुए हैं। तो उस चीज़ को आप स्टॉप कर सकते हो क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं और वो आपको, हो सकता है इतना टाइम ना छोड़ें कि आप और कोई चीजें कर पाओ। तो ये जो चीज है, जो आपने रिचुअल्स लिखने हैं यहाँ पे कि व्हाट आर दोज थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, तो वो आप जो है अगले 1 ईयर में क्या कर सकते हो, अगले 90 डेज में क्या कर सकते हो।